भी नैनीताल गए हों तो नैनीताल के आगे रानीखेत एक स्थान है। रानीखेत से एक बस जाती है। आजकल एक रास्ता बना है, पहले तो ये रास्ता था नहीं, मगर आजकल रास्ता बना है। नैनीताल से सीधा बद्रीनाथ चले जाते हैं। एक तो हरिद्वार ऋषिकेश से होकर के भी जाते हैं, पर रानीखेत से भी एक आर्मी मिलिट्री वालों ने एक रास्ता निकाला है। और उस रास्ते पर चलते हैं तो एक स्थान आता है कौसानी। यदि आपने नाम सुना हो, पढ़ा हो, सुमित्रानंद पंत वहां पैदा हुए थे और महात्मा गांधी 1 महीने तक वहां रहे थे। अनासक्त गीता के अनासक्त योग अध्याय का पूरा भाष्य लिखा था, ऐसा वहां लिखा हुआ भी है। देखने की चीज और है, उस कौसानी से केवल 6 किलोमीटर 6 मील दूर एक और स्थान है। वह स्थान नीलकंठेश्वर महादेव का स्थान है। वहां के लोग उस मंदिर को, उस स्थान को देखते हैं, जानते हैं। और मैं सोचता हूं कि संसार का अपने आप में एक अद्भुत अनिवर्चनीय स्थान है। मगर उस नीलकंठेश्वर महादेव का जो स्थान है, अत्यंत रास्ता तो बीहड़ है, एक बहुत हल्की सी पगडंडी है और वहां के व्यक्तियों से पूछें तभी आप जा सकते हैं। और बीच की जो घाटी है वह बहुत चढ़ाई की है और मैं सोचता हूं कि बहुत कठिन चढ़ाई की। यदि आप यमुनोत्री जाएं तो आपको जैसा मालूम पड़े कि वो जितनी कठिन चढ़ाई है, करीब आधा किलोमीटर मील, ऐसी करीब 2-2.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। बड़ी डिफिकल्ट चढ़ाई है, मगर इतनी डिफिकल्ट नहीं है, इतनी कठिन नहीं है कि आदमी जा ही नहीं सके, और इतनी ऊंचाई पर भी नहीं है कि आदमी पहुंच नहीं सके। मगर वो 2-2.5-3 किलोमीटर चल करके उस पहाड़ों के मध्य में 7 पहाड़ हैं हिमालय के। हिमालय के 3 भाग हैं, सर्वोच्च भाग, मध्य भाग, अंत्य भाग। अंत्य भाग को तो हम देखते ही हैं, गढ़वाल में चले जाएं आप, टिहरी चले जाएं, ये सब अंत्य भाग में है। मध्य भाग में काश्मीर का सारा प्रदेश मध्य भाग में, और सर्वोच्च भाग जो हिममंडित है, हिमालय के ऊपर, जिसको हिमालय जिसको कहते हैं, इस मध्य भाग में वह नीलकंठेश्वर स्थान है। वहां के लोग उसको नीलाउत कहते हैं। यदि आप नीलकंठेश्वर महादेव पूछेंगे तो कोई नहीं बता पाएगा, मगर वहां नीलाउत कहते हैं। और यदि पूछें वहां कौसानी को कि हमें नीलाउत जाना है, तो 4 बार तो वो आपको देखेंगे, फिर आपके शरीर को और आपके पैरों को और आपके हाथों को देखेंगे, फिर वो कोई चलने के लिए तैयार हो जाए तो चलने के लिए तैयार हो जाए। मगर जाना तो जरूर चाहिए जीवन में। वह पूरा करीब 8-9 फीट, 10 फीट, 11 फीट, ये जितनी मेरी छत है, इस छत जितना बर्फ का शिवलिंग, पूरे नीले रंग के बर्फ से बना हुआ शिवलिंग, अद्भुत। अपने जीवन में मैंने देखा नहीं है। मैंने तो स्विट्जरलैंड में होती है, सफेद होती है, नीले, बिल्कुल नील वर्ण का, जैसे आपने माला देखी, बिल्कुल ऐसा। और ऐसी बर्फ, उसके आसपास का सारा प्रदेश सफेद है, सारी भूमि सफेद बर्फ से ढकी हुई है, सारा बर्फीला रास्ता है। मगर वह नीलकंठेश्वर अपने आप में पूरे नीले रंग का शिवलिंग अपने आप में अद्भुत अनिवर्चनीय है। मैं सोचता हूं कि बहुत दूर नहीं है। नैनीताल तो आपके पास में और कौसानी तक बस जाती है, और 6 मील का ही तो रास्ता है, कोई बहुत अत्यंत बीहड़ रास्ता भी नहीं बता रहा हूं। मगर आप देखें, इसकी विशेषता एक और, वह तो है ही, मगर उसकी विशेषता यह है कि वहां जब आप बैठे तो स्वतः ध्यानस्थ प्रक्रिया बन जाती है, और कहीं नहीं बन सकती, तपोवन में भी नहीं बनती। स्वतः ध्यानस्थ आप बैठे और बैठते ही डूब जाते हैं, अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं। मेरी बात सुनकर के शायद आपको कितना भरोसा आएगा, मगर मेरी राय में आपको अपनी जिंदगी में इस चीज को तो देख ही लेना चाहिए। मानसरोवर तो कभी भाग्य हो और जाएं, सतोवन तो कभी आपका सौभाग्य उदय हो तो जाए, मगर यह तो बहुत सीधा साधा रास्ता है। वहां पर आदमी अपने आप में ध्यानस्थ हो जाता है, और सबसे बड़ी बात कि उन अद्भुत ऋचाओं को, जो शिव से संबंधित ऋचाएं हैं, वे ऋचाएं अपने आप में पूरी कानों में सुनाई देती है। ओम नमः संभवाय च मयो भव य च नमः शंकर, सीधी ऋचाएं। और जब मैं वहां बैठा, वह जो मेरे साथ ग्रामीण था, उस ग्रामीण ने काफी ही उल्लेख करने के बाद तो मुझे ले गया। मैं तो बहुत पहले की बात बता रहा हूं। उस ग्रामीण को मैंने कहा तुम बैठो, मैं उस मंदिर की, उसने कहा कि मंदिर में जाओगे तो मर जाओगे आप, स्वामी जी आप अंदर मत जाओ। मैं क्यों मर जाएंगे? उनका यहां मर जाते हैं, बख्श लेते हैं, यहां पर इनके गण हैं, वे गण आदमी को खा जाते हैं। मैंने कहा कि अगर भगवान शिव मुझे बख्शण ही कर लें तो इससे बड़ा तो जीवन का कोई सौभाग्य ही नहीं होगा।
मैं कहा तू भक्षण करने दे। उसने मेरा हाथ पकड़े, मैं उसको खींचूं, वो मुझे खींचे, वो सोचे कि ये बेचारा सन्यासी मर जाएगा, ये मूर्ख है, गधा है, समझता नहीं है। मैं उसको कह रहा हूं कि मैं इस नील वर्ण कंठ को देख करके अगर मैं पास में नहीं बैठूं तो जीवन का कुछ मकसद नहीं। और मैंने उसको पूछा, मैंने कहा ये आवाजें सुन रहे हो तुम? अब उसको ऋचाओं का तो कुछ ज्ञान था नहीं, जीवन में उसने मंत्र सुने नहीं थे, मगर उसने कहा कि यहां पर ऊपर मार्ग से यक्ष, जो भगवान शिव के जो गण हैं, वे घूमते रहते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं, उनकी आवाज है। वो अपने ढंग से बात कर रहे, क्योंकि वहां पहाड़ी लोग तो 2-2 मिनट में लड़ते हैं, वो एक दूसरे से लड़ते हैं। और ये बात भी डेफिनेटली मैंने देखा है। एक और बात कि वहां पर उस नीलकंठे पर जाने पर मुझे 4-5 बार जाने का मौका मिला, कोई एक बार ही नहीं, मैं तो उसकी घटना बता रहा हूं। उस रास्ते पर 6 मील के रास्ते में करीब 4.5 मील या 5 मील तक जाते हैं तो बीच में एक टुकड़ा आता है करीब 1000 गज का। पूरा रास्ता करीब 1 मील तो पूरा बर्फीला ही रास्ता, पहाड़ी रास्ता है, बर्फ का रास्ता है। मगर वो जो 5 या जो 2 फरलांग जितना रास्ता है, वो रास्ता ऐसा है, उस रास्ते पर पांव रखते पूरा शरीर क्रोधित हो जाता है गुस्से में। एक बार मेरे साथ 4-5 ग्रामीण थे और वे किसी अपनी मनोती जब मानते हैं और जब उनकी मनोती पूरी हो जाती है तो फिर 2-2, 4-4 के झुंड में जाते हैं, क्योंकि एक झुंड में जाने पर वो गण उनको खा जाते हैं ऐसे, क्योंकि उस समय बड़े ही भालू और रीछ और शेर और व्याघ्र बहुत अधिक थे और किसी समय भक्षण हो जाता था। शायद उसी डर के मारे ग्रामीणों में यह आस्था, यह चिंतन रहा होगा। मगर मैंने ये देखा कि दूसरी बार मेरे साथ 5 लोग थे ग्रामीण और वे कोई मनोती के लिए जा रहे थे, मैं भी सन्यासी था, मैंने कहा चलिए चल रहे हैं, और मैं उनके साथ चल रहा था। और उस 2 मीटर के टुकड़े में इतना क्रोध आता है कि आपस में लड़ने लग जाते हैं, और वो ही लड़ते, मुझे भी क्रोध आता, तो मैं भी उनको 1-2-4 थप्पड़े लगा रहा था और वो मेरा पकड़ रहे। और जो ही वो टुकड़ा पार करते हैं सोचते मैं क्या कर रहा हूं, ये क्या पागलपन है, इनको थप्पड़े क्यों लगाइए। और वो भी सोच रहे हैं सन्यासी जी आपने थप्पड़े क्यों मारी मुझे। और हमने कहा भाई कुछ मुझे तो ज्ञान ही नहीं। उनका महाराज यहां पर यक्ष लड़ते हैं और यहां पर निश्चित रूप से लड़ाई होती ही है। उनकी शुरू में जो बातचीत उनके थे, वहां गुरु जी वहां लड़ाई होती है सन्यासी जी, और वहां कुछ नहीं, आदमी अकेला हो तो अपने को खुद पीटने लग जाता है, मरने लग जाता है, मर जाता है, बर्फ के ढेरों को फोड़ने लग जाता है। मैंने कहा ये ग्रामीण अपने ढंग से बात करते होंगे, ठीक है देख लेंगे। वो गण लड़ते हैं, जूझते हैं गुरु जी, मैंने कहा ठीक है जूझते होंगे तो देख लेंगे। मगर मैंने उस टुकड़े को ऐसा भी देखा और आज भी ऐसी स्थिति है। उस टुकड़े में क्या भूभाग में क्या स्थिति है, मैं सोचता हूं कि जरूर कुछ न कुछ एक प्रकृति की कुछ लीला होगी। मगर ऐसा है उस टुकड़े में अगर व्यक्ति अकेला भी पार करे तो पूरा शरीर गुस्से में, सारी गालियां मुंह से निकलती हैं और ऐसा निकलता है कि उसने मुझे किया है, मैं उसको देख लूंगा सारे को। पत्नी होती तो पत्नी का गला पकड़ लेता है। और उस टुकड़े को पार करने के बाद आदमी खुद नॉर्मल हो जाता है, क्या हुआ। खैर उस नीलकंठेश्वर का शिवलिंग और उस शिवलिंग की उस वैदिक ऋचाओं को पूर्ण जैसे कि शिव स्तुति हो रही हो और रावण का पूरा जटाकटा संभ्रम ब्रह्मन निलिम्प निर्जरी बिल्कुल दुनिया आ रही है। ऐसा लग रहा है यदि आपने यदि पहले सुनी हुई हो तो फिर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये दुनी वो है। यूं तो आपके पास मंत्र सुने तब आप कंफर्म नहीं कर सकती कौन सा मंत्र है, क्या दुनी है। वहां पर भी उस नीलकंठेश्वर महादेव के सामने जो ताल है वह ठीक पूरे मानसरोवर का एक छोटा सा भाग है और पूर्ण रूप से ब्रह्म कमल विकसित है। ऐसे सुंदर कमल, अब मैं आज की घटना तो नहीं कर सकता, ताल तो जरूर होगा ही। अब ब्रह्म कमल इस समय विकसित हो रहे हैं या नहीं, मगर उस समय मैंने ब्रह्म कमल 1 मीटर लंबा चौड़ा फूल होता है। आप कल्पना करें उस घेरे का, इतना अद्भुत दृश्य। आज भी जरूर ब्रह्म कमल वहां होते होंगे, क्योंकि अभी तक उन व्यापारियों के और उन लालची व्यक्तियों के नजरों से वो स्थान सुरक्षित है। जिसमें वहां बसें चलने लग जाएंगी तब कोई ब्रह्म रहेंगे न कोई कमल रहेंगे, वहां चाय की छोटी सी दुकान बन जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।